Welcome back to our channel. Subscribe for stocks. Hello friends, I have shared CAM's IPO review as well in my last video, which I'll put it in the card section. आज हम बात करेंगे केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के IPO के ऊपर। हम समझते हैं कि केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी किस तरह की है, क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं और कैसे इनके फाइनेंशियल्स हैं और ये कब IPO ओपन हो रहा है। तो कंपनी का समझते हैं पहले। इनके जो प्रमोटर्स हैं वो हैं मिस्टर कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल, नवदीप नरेश गोयल एंड शुभ्रांगना गोयल। एंड ये कंपनी बनी थी 1988 में, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, एंड दे मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट्स लाइक हेक्सामिथाइल डिसिलेजेन एंड क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट। सो ये दो स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। कंपटीशन ऑफ HDMS मैन्युफैक्चरर जो देखते हैं तो उसमें केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का नाम आता है, इवोनिक, शिनित्सु केमिकल, डाओ ड्यूपॉन्ट, वैकर, KMG केमिकल्स। ये कुछ HDMS के मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड केमकॉन के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं उसमें ऑयल फील्ड केमिकल्स हैं जैसे कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड जिंक ब्रोमाइड, एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं, सिलेंस हैं एंड केमिकल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी ये लोग करते हैं काफ़ी कंपनीज़ के लिए। ये लोग लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो इनके जितने भी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट्स हैं उसमें फार्मास्यूटिकल केमिकल्स से ये सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करते हैं, जहाँ पे कि इनके क्लाइंट्स हैं हेटीरो लैब्स, लॉरस लैब्स, औरोबिंदो फार्मा, लेंटेक फार्मा एंड मैक्लियोइड फार्मा। ये इनके कुछ फार्मा क्लाइंट्स हैं जिनके लिए ये लोग फार्मा केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। इनके इसी तरह से ऑयल फील्ड केमिकल्स सेगमेंट जो है उसमें इनके क्लाइंट्स हैं श्री राधा ओवरसीज़, यूनिवर्सल ड्रिलिंग फ्लूइड्स, वाटर सिस्टम्स स्पेशलिटी। In 2018, it was the 8th largest manufacturer of HMDS and second largest manufacturer of CMIC chemical worldwide। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि इनके पास है कि 2018 में ये इनको एक्कोलेड्स मिल गए थे कि सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ये लोग CMIC केमिकल के वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी बड़ा प्लेयर है। ये इंडिया के मार्केट में ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ओवरसीज़ मार्केट में ये लोग केटर करते हैं USA को, चाइना को, जापान, UAE, सर्बिया, रशिया, मलेशिया एंड अज़रबैजान। ये कुछ मार्केट हैं इनके लिए जहाँ पे कि ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है मंजूसर में, जो कि वडोदरा के पास है गुजरात में, एंड इनके 5 ऑपरेशनल प्लांट्स हैं, 3 वेयर हाउसेज़ हैं एंड 2 लीज वेयर हाउसेज़ भी हैं इनके पास। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ समझते हैं थोड़ा सा इनका कि कंपटीशन को कैसे ये लोग फाइट कर पाते हैं। तो दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मा केमिकल अक्रॉस द ग्लोब। तो फार्मा केमिकल्स में काफ़ी अच्छा नाम है इनका। लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल बेस है इनका इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स में। स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है इनकी। मैं आपको 3-4 साल का ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा आगे, तो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट रही है इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी। और डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है फॉर ईच प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है कि हर प्रोडक्ट के लिए एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने रखा हुआ है। फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं कि फाइनेंशियल 2017 से लेके 2020 तक है। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं 90 करोड़ था इनका 2017 में, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है 2020 आते आते। इनफैक्ट 2019 में तो ये 305 करोड़ का भी इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया था। अभी 266 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है FY20 में। एक्सपेंसेस देखते हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, 85 करोड़ से लेके 201 करोड़ तक गया है। तो इसी तरह से नेट इनकम की बात करते हैं तो 3 करोड़ थी पहले, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो FY17 में 3 करोड़ था, फिर 26 करोड़, 43 करोड़, 49 करोड़। तो कंसिस्टेंटली इनका जो नेट इनकम है वो बढ़ता जा रहा है। नेट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। 3.3% था नेट मार्जिन पहले 17 में, फिर 16.8, 14.2 एंड अभी 18.5% इन्होंने अपना नेट मार्जिन क्लॉक किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब इस इशू को लाने का उद्देश्य क्या है इस कंपनी का, वो समझते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं एक्सपेंशन में, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उसमें ये और भी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। उसकी वजह से
ये जो IPO से पैसा मिलेगा वो ये वहाँ पर खर्चा करेंगे। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्चा करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में इसका यूटिलाइजेशन इसका होगा पैसे का। अब हम IPO की डिटेल समझते हैं। IPO फिर से ओपन हो रहा है 21 सितंबर को, विच इज़ मंडे, और 23 सितंबर को बंद होगा। सेम अगर आप कैम्स का IPO देखेंगे तो ओवरलैप कर रही है, और हम देखेंगे कि कैम्स का IPO अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें केमकॉन का। इशू टाइप जो है बुक बिल्ट इशू IPO है। इशू साइज़ जो है 93,52,940 शेयर्स है, 10 रुपीज़ ईच, तो इसका कुछ 318 करोड़ हो जाता है। फ्रेश इशू जो है इसमें से 48,52,940 शेयर्स, विच मीन्स 165 करोड़ का फ्रेश इशू है, और ऑफ़र फॉर सेल है इसमें 153 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 है। IPO प्राइस जो है 338 to 340 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 44 शेयर्स है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो गई 44, और ये लिस्टिंग दोनों जगह हो रही है, BSE NSE पे, जहाँ पे कैम सिर्फ BSE पे लिस्ट हो रहा है। बिड जो होगा उसका ओपन होगा 21 सितंबर को, बिड क्लोज होगा 23 सितंबर को, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 28 सितंबर को, रिफ़ंड आने शुरू होंगे 29 सितंबर, क्रेडिट ऑफ शेयर्स होगा 30 सितंबर, और लिस्टिंग डेट भी 1 अक्टूबर सेम है जो कि कैम्स का है। कैम्स भी 1 अक्टूबर को ही लिस्ट हो रहा है। इसमें हम लोग एक लॉट मिनिमम लगा सकते हैं विच इज़ 14,960 रुपीज़, और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं विच इज़ 1,94,480 रुपीज़। केमकॉन IPO प्रमोटर होल्डिंग कितना है? प्री इशू शेयर होल्डिंग रहेगा था वो 100%, अब पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग हो जाएगा इनका 74.47%। आपको पता है कि ये 75% का थ्रेशोल्ड है, वो एक ही बार में अपना 75% पे पहुंच जाएंगे। वैल्यूएशन की बात करते हैं हम केमकॉन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका EPS अगर देखते हैं तो 15 रुपये के आसपास आता है। प्राइस अर्निंग अगर रेशियो देखते हैं तो 22 के आसपास प्राइस अर्निंग रेशियो आता है इनका। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखते हैं तो 34.23, नेट असेट वैल्यू आता है 44.91। अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं PE रेशियो का विद ऑल दोज लिस्टेड प्लेयर्स जो इनकी फील्ड में है केमिकल्स में, तो आरती इंडस्ट्रीज़ का PE है 27, जबकि इसका PE है 22, विनती ऑर्गेनिक्स का 33, सुदर्शन केमिकल्स का 16.78, अतुल का 25, पोषक कंसोल का 17.51, फाइन ऑर्गेनिक्स का 31, नियोजन केमिकल्स का 31। तो मेजरली जो है वो कुछ 25 से 30 के बीच में इनका PE रेशियो है, जबकि यहाँ पे हमें प्राइस अर्निंग रेशियो मिलता है 22 रुपये के आसपास का। तो डिसेंटली प्लेस्ड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। थोड़ा सा चीज़ है जो कि इसमें एप्लीकेशन अगर कोई करता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए कुछ पैसा छोड़ा गया है टेबल पर। हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो मैंने 16 तारीख से दिखाया है। 16 तारीख को इसका रेट चल रहा था GMP 160 रुपये, 17 तारीख को 225, और 18 तारीख मतलब कल शाम को 7 बजे तक इसका GMP था जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 225 रुपये था, विच मीन्स 340 प्लस 225, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो बम्पर लिस्टिंग का इसमें हम लोग देख सकते हैं रुझान है कि 225 रुपये का अगर प्रीमियम मिल रहा है तो विच इज़ अ वेरी गुड प्रीमियम। तो मेरा इसमें अगर हम कंक्लूजन देखते हैं तो कंक्लूजन यही रहेगा, अगर हमें क्विक बक बनाना है तो डेफिनेटली केमकॉन को हमें लगाना चाहिए पैसा, और अगर कैम्स और केमकॉन को हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली केमकॉन विल बी ए बेटर कंपनी एज सच, एंड दे आर ग्रोइंग क्वाइट रैपिडली, दे आर इन द राइट प्लेस, बिकॉज आज की तारीख में अगर हम फार्मा केमिकल इंडस्ट्री देखते हैं तो दे आर डूइंग प्रीटी वेल, दे हैव गिवन गुड रिटर्न्स, चाहे वो हम आरती ड्रग्स की बात करें या किसी और कंपनी की बात करें, सभी ने बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है। इसी वजह से आई वुड प्रेफर केमकॉन ओवर कैम्स। तो अगर किसी को पैसा लगाना है तो डेफिनेटली केमकॉन पर लगाना चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इन केस you like my videos, do subscribe my channel and hit the bell icon. Share it with your friends so that they'll also get benefited of these kind of contents. And in case you have any queries, do write back to me and I'll definitely come back to you with those answers as well. Thanks a lot. We'll see you in the next video.